सभी को गुड इवनिंग भाई, नमस्कार सभी को, राम राम सभी को, नमस्ते। जुड़ जाएं जल्दी से। अपनी जो 8:30 बजे की जो सीरीज़ चली हुई है हरियाणा जीके की, उसको कंटिन्यू रखते हुए आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की नेक्स्ट क्लासेस। हरियाणा जीके में जो हम पढ़ रहे हैं हरियाणा का रेल परिवहन, उसका पार्ट 3 हम पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जो जितने भी हरियाणा में जो ये रेड जो लाइनें हैं ये आपकी हरियाणा के रेल मार्ग के हैं, ठीक है। तो ये रेल मार्ग मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया था पिछली 2 क्लासेस में। आज जो ये हरियाणा का जो रेल मार्ग है ये आप देख रहे हैं, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, जो मेन पॉइंट हैं एग्ज़ाम के हिसाब से, वो यहाँ पर मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा। याद रखना, यहाँ से आज की क्लास में से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है और ज़्यादा ही एक इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जल्दी से एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लें भाई। डेली क्लासेस 8:30 बजे हरियाणा जीके के आपके साथ मेरी होती है। तो जल्दी उसके बाद आगे चलते हैं। एक बार जल्दी से शेयर कर दें भाई वीडियो को। तो भाई आज हम पढ़ेंगे जितने भी ये रेल मार्ग हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन, या पॉइंट लिख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के हिसाब से है रेल मार्ग कालका टू शिमला रेल मार्ग, ठीक है। कालका टू शिमला रेल मार्ग यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं इसको बता चुका हूँ, परंतु इससे संबंधित मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अब कालका टू शिमला एक ऐसा रेल मार्ग है जहाँ पर हरियाणा में क्या बिछाई गई है, नैरो गेज, ठीक है। जिसकी चौड़ाई कितनी होती है भाई, 0.762 मीटर होती है, ठीक। हरियाणा में एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में किस जगह पर नैरो गेज बिछाई गई है, तो वो आपके कहाँ पे है, कालका में। और ये कालका से लेकर हिमाचल प्रदेश के शिमला तक जाती है, ठीक है। गर्मी बहुत है भाई यहाँ पे, क्या करें, पढ़ाना ज़रूर पड़ेगा। अब एग्ज़ाम नज़दीक है आपके। यहाँ से पूछा जाता है कि कालका और शिमला रेल मार्ग की स्थापना कब हुई, कब शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये आपसे एग्ज़ाम में बार बार आपसे पूछा जाता है, ठीक। तो इसकी जो कार्य है, पहले सबसे प्लान बना था इसका, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। इसका प्लान तैयार हुआ था 1896 में। 1896 में हिमाचल प्रदेश के कन्नौर नाम का जिला है, जिले की एग्जैक्ट बात करूं तो वो क्षेत्र था कल्पा क्षेत्र, ठीक है। कहाँ पे है, HP हिमाचल प्रदेश के कन्नौर जिला, ठीक। वहां पर इस कालका शिमला रेल मार्ग को बनाने के लिए प्लान तैयार किया गया था। अब कार्य शुरू हुआ 1897 में भाई, ठीक है। कब शुरू हुआ, 1896 में प्लान बनता है, 1897 में कार्य शुरू होता है कालका शिमला रेल मार्ग का। और 1898 में जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो हरियाणा के कालका को इस रेल मार्ग से जोड़ दिया जाता है। और ये एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है आगे भी, निकट भविष्य में भी। तो आपको लिखना है, ठीक है, 1898 में हरियाणा को जोड़ा, ठीक है, किससे, कालका शिमला रेल मार्ग से। अगर जगह पूछे हरियाणा के किस भाग को जोड़ा गया था, तो आपको लिखना है कि ये कौन सा भाग हरियाणा का, उत्तरी भाग। और उत्तरी भाग के कौन से क्षेत्र को, कालका क्षेत्र को। तो कालका को 1898 में जोड़ा गया, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर सबसे पहले ट्रेन कब चली थी, ये भी एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं कि 9 नवंबर 1903 भाई प्रथम ट्रेन चली थी। कौन सी चली थी, प्रथम ट्रेन चली थी। और इस ट्रैक पर जितनी भी ट्रेनें चलती हैं, ठीक है, इस ट्रैक पर जितनी भी ट्रेनें चलती हैं वो टॉय ट्रेन कहलाती हैं, छोटी ट्रेन होती हैं, टॉय ट्रेन, या मैं कहूँ खिलौना ट्रेन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कौन सी थी, खिलौना ट्रेन
1903 में चलती है प्रथम ट्रेन। और ये मत सोचना कि भैया आज अलग तरीके से ट्रेन चल रही है, यही ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन नहीं चलते हैं वहाँ पे, छोटी छोटी ट्रेनें। और कहते हैं कि महात्मा गांधी ने भी इस रेल मार्ग की यात्रा की है, कालका टू शिमला। कब की थी? 1921 में। लिख देता हूँ यहाँ पे, महात्मा गांधी द्वारा यात्रा। महात्मा गांधी द्वारा जो भी काम किए गए हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा के एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं, उनको अच्छे से पढ़ के जाना। फॉर एग्जांपल मैं आज से बात करूं तो 10 अप्रैल 1919 को पलवल से गिरफ्तार होते हैं, ठीक है। 30 जुलाई 1919 को हिसार से गिरफ्तार होते हैं महात्मा गांधी। ये भी आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा में महात्मा गांधी पार्क कहाँ पे है, नूह में है, मेवात में है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। हरियाणा में महात्मा गांधी कॉलेज कहाँ पे है, तो वो आपका रोहतक में है, सॉरी स्कूल। महात्मा गांधी ने स्कूल का उद्घाटन किया था भाई, माफ़ी चाहता हूँ, स्कूल का उद्घाटन किया था रोहतक में। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको रट के जाने चाहिए एग्जाम में, क्योंकि वो। और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जब शुरू किया था तो उसको हरियाणा में महात्मा गांधी की आंधी कहा जाता था, गांधी की आंधी कहा जाता था। हरियाणा के गांधी मूलचंद जैन को कहा जाता है। हरियाणा में जो जिस टाइम पे महात्मा गांधी आए थे उस टाइम पे हरियाणा में महात्मा गांधी का सेवक कौन था? अमीलाल था। कहाँ से था? मंडाखेड़ी गांव से था, ठीक है भाई। किससे था? मंडाखेड़ी गांव से था। तो ये चीज़ें आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। अब यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि टोटल सुरंग कितनी है। जब ये ट्रेन गुजरती है तो भाई अलग अलग सुरंगों से गुजरती है, तो टोटल इस ट्रैक पर कितनी सुरंग है? 103 सुरंग है। कितनी सुरंग है? 103 सुरंग। लंबाई कितनी है भाई ट्रैक की लंबाई? रेल मार्ग की लंबाई है भाई 96 किलोमीटर। ये भी आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब 96 किलोमीटर की जो लंबाई है इसको कितना टाइम लगता है इस ट्रेन को कवर करने में भाई? ये चलती है 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट भाई, ठीक है। आया समझ में? ये एग्जाम में भाई पूछा जा सकता है। अब ये आप बहुत सारे सोच रहे होंगे कि बहुत सारे सर आप डीप में पढ़ा रहे हैं। डीप में नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको कवर कराने की कोशिश की है। रेल मार्ग की लंबाई 96 किलोमीटर 5.5 घंटे में कवर करती है और 103 सुरंग है। टोटल कितने सुरंगों से गुजरती है? 103 सुरंग है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है आपकी सुरंग नंबर 33, ठीक है। अगर मैं इसके नाम की याद करूं तो बडोग सुरंग है भाई ये, ठीक है। कौन सी सुरंग है? यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपकी बडोग सुरंग, ठीक है। कौन सी है? बडोग सुरंग, सुरंग नंबर 33। ये सबसे लंबी सुरंग है इस रेल मार्ग पर। अब इसका नाम बडोग सुरंग क्यों रखा? क्योंकि इस रेल मार्ग को या इस सुरंग को बनाने का जो अधिकारी था, बनाने वाला अधिकारी था, वो था एक अंग्रेज अधिकारी, बडोग नाम का अधिकारी था। परंतु जब रास्ते में इस रेल मार्ग के को बनाते समय रास्ते में एक बहुत बड़ा आलीशान पत्थर सामने आ जाता है और वह पत्थर बीच में दिक्कत देता है, यानी कि वो सुरंग वहाँ से रेलवे ट्रैक बनाना है तो वो बहुत बड़ा पत्थर वहाँ से नहीं हट पाता है। परंतु बाद में क्या किया इस बडोग अधिकारी ने कि ये इस पत्थर को न हटने के कारण इसने इसी पत्थर से कूदकर बाद में जान दे दी, अपनी आत्महत्या कर ली। और बाद में जब वो पत्थर हटाया गया वर्करों द्वारा तो उस सुरंग का नाम ही क्या रख दिया गया? बडोग सुरंग रख दिया गया। समझ में आया? यहाँ तक आसान है, एक बार नोट कर ले, जगह कम है, 1-2 पॉइंट और बचते हैं वो आगे लिख देंगे भाई। अगर जगह है तो यहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि बाद में फिर एक साथ इसको रफ कर दिया जाएगा। इसको जब कालका शिमला रेल मार्ग बनाई गई तो इस रेल मार्ग पर क्या नाम दिया गया था भाई? क्या नाम दिया गया था इस ट्रेन को? क्राउन ज्वेल। जैसे कि अभी ट्रॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है, तो उस ट्रेन पे अंग्रेजों द्वारा ट्रेन का नाम क्या था?
क्राउन जवेल। ये अंग्रेजी नाम दिया था इस ट्रेन का नाम दिया था क्राउन जवेल। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, तो ये साथ साथ नोट करते रहिए। अब इस कालका शिमला रेल मार्ग को स्थायी रूप से रखने के लिए, यानी कि इसको पर्यटकों के लिए एक बहुत अच्छा साधन है, ठीक है, मन लुभाने के लिए। तो इसलिए क्या किया यूनेस्को ने इसके 2008 में यूनेस्को द्वारा 2008 में विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर लिया भाई। ठीक, नोट कर लें साथ साथ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। अब ये आपका समाप्त हो चुका है भाई। तो ये था भाई कालका शिमला रेल मार्ग से संबंधित इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य, जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे ये भी पूछा जा चुका है कि हरियाणा को कब इस मार्ग से जोड़ा गया, तो 1898 कालका को जोड़ा गया था। प्रथम ट्रेन 9 नवंबर 1903 को। महात्मा गांधी ने इसकी यात्रा कब की थी, ठीक है, 1921 में। ये नैरो गेज की चौड़ाई क्या होती है, ये भी आपसे, तो इस तरह के पॉइंट आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार नोट कर ले। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट रेल मार्ग आप पर पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाई दिल्ली रेवाड़ी जो रेल मार्ग है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं यहाँ पे इधर हरियाणा का, वो आपको मेरे हिसाब से समझ नहीं आ रहा होगा। कारण ये है कि आपने पिछली क्लास नहीं देखी। अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी तो ये आपको रेल मार्ग बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। प्लीज़ इससे पहले 2 क्लासेस मैं डाल चुका हूँ, उनको ज़रूर देख लें, ताकि आपको अच्छे से मैप समझ में आए कि हरियाणा का रेल मार्ग कैसे किस तरह तैयार हुआ, कहाँ कहाँ से कौन सी ट्रेन निकलती हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग। दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग। दिल्ली से रेवाड़ी तक जो ट्रेन आती है उसका रेल मार्ग का कब स्थापना हुई, कब इसको बिछाना शुरू किया गया, कब पहली ट्रेन इस पर चलाई गई। तो इसकी जो कार्य शुरू हुआ था वो 1871 में हुआ था भाई। ठीक है, कब हुआ था, 1871 में। 1871 में निर्माण कार्य शुरू। 1872 में निर्माण पूरा। ठीक है, कब हुआ था, 1871 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग का। 1872 में निर्माण पूरा होता है और ये जनवरी में हुआ था भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ जनवरी, और ये हुआ था दिसंबर में पूरा भाई, दिसंबर 1872 में। ठीक है, अब इसमें पहली जब ट्रेन चलाई गई तो वो आपकी चलाई गई थी वैलेंटाइन डे के दिन, वो तो सबको याद है, 14 फरवरी 1873। इसके एक साल बाद क्या, दिसंबर में पूरा हुआ और 3 महीने बाद ही लगभग ये प्रथम ट्रेन संचालन। तो पहली ट्रेन कब चली थी, 14 फरवरी 1873 में। जब 14 फरवरी 1873 में चली थी तो प्रथम इंजन भी चला होगा भाई ट्रेन के साथ। ट्रेन को कौन खींचेगा, इंजन खींचेगा। और प्रथम इंजन ट्रेन का क्या नाम था भाई, ये था भाई ड्यूब। ठीक है, जो इंग्लैंड में बना था, ड्यूब नाम का इंजन। ठीक है, और ये सबसे पहले इस पटरी पर चला था। और सबसे पहले जब दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग बिछाया गया था तो जो फिलहाल किस गेज में है, ब्रॉड गेज में है, परंतु उस टाइम पे ये मीटर गेज था भाई, मीटर गेज बिछाया गया था। प्रथम
और ये मीटर गेज 2010 तक रहा था, यानी कि 2010 में ब्रॉड गेज बिछाया गया था। अब ब्रॉड गेज की लंबाई 1.676 और इसकी 1 मीटर होती है। ठीक, ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, अगर आपको याद हो बड़े अच्छे से, दूसरी क्लास में बताया था आपको। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इससे संबंधित। ठीक है, अब एक रेलवे स्टेशन है भाई, इसी दिल्ली से रेवाड़ी जब आप आएंगे तो गुड़गांव से इधर रेवाड़ी की तरफ आते टाइम आपको एक रेलवे स्टेशन नज़र आएगा, गढ़ी हरसरू। ठीक है, गढ़ी हरसरू से 12 से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर से फरूखनगर है भाई। 12 से 13 किलोमीटर रेलवे लाइन अलग से बिछाई गई, या रेल मार्ग मैं लिख सकता हूँ, रेल मार्ग बिछाया गया। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बताया है। अब गढ़ी हरसरू से जो फरूखनगर जो रेलवे मार्ग बिछाया गया था, इसका उद्देश्य आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका उद्देश्य है, क्योंकि आप जानते हैं जो गुड़गांव जिले की या गुरुग्राम जिले की फरूखनगर जो तहसील है, यहाँ पर इस स्थान पर अंग्रेज़ों के टाइम पे सबसे ज़्यादा नमक होता था। और नमक होने के कारण अंग्रेज़ों ने इसी स्थान पर नमक डिपो लगाया था। और नमक डिपो लगाने के कारण नमक एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस रेलवे लाइन को बिछाया गया था। तो एग्ज़ाम के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है कि क्या उद्देश्य था इस रेलवे लाइन बिछाने का। तो उद्देश्य है नमक ढोने का। अब ढोने भी ले आ सकता है और भी कुछ आ सकता है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था? नमक का था। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो एक बार जल्दी से नोट कर ले, उसके बाद आगे चलते हैं और आगे इससे संबंधित और पॉइंट पढ़ते हैं। तो अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आगे और पॉइंट भी हमको बताने हैं। एग्ज़ाम आपका आ चुका है हरियाणा पुलिस का, तैयार हैं? ठीक है भाई, और हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको हरियाणा जीके अच्छे से पढ़नी है, डीप तक पढ़नी है, अगर आपको ये सोचना है कि हरियाणा जीके का कोई क्वेश्चन ना छूटे, तो इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इस दिल्ली से रेवाड़ी से संबंधित एक क्वेश्चन रेल मार्ग से और बनता है कि रेवाड़ी में हरियाणा का पहला या लिख लें, हरियाणा में रेलवे, ये पहला लगा लो या फिर एक मात्र है तो पहला ही हो गया। हरियाणा में रेलवे स्टीम का मतलब भाप, लोको का मतलब होता है इंजन भाई, म्यूजियम का मतलब संग्रहालय, यानी कि जहाँ पर भाप का इंजन रखने के संग्रहालय कहाँ पे है? ये है आपका रेवाड़ी में। ठीक है, रेवाड़ी में है और 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1800 स्थापना हुई थी। और इस यहाँ पर जो म्यूजियम में जो इंजन रखा है वो फेरी क्वीन है भाई। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, कहाँ पे है? फेरी क्वीन। और जो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, यहीं पे लिख देता हूँ, सॉरी, इसका निर्माण हुआ था 1855 में। ठीक, तो 1855 में जो फेरी क्वीन नाम का स्टीम इंजन है वो रेवाड़ी में है, म्यूजियम में रखा है। और इसकी जो निर्माण है वो 1855 में हुआ था। और ये इसके कारण ये विश्व में लगा लो या पूरे भारत में कहीं पे भी, विश्व में सबसे पुराना स्टीम चालू इंजन
मैंने चालू की बात कही है, वैसे तो बिना चालू तो बहुत भी रखे होंगे और भी पुराने पुराने रखे हैं, परंतु चालू हालात में, चालू हालात में इंजन, किसका इंजन है? ट्रेन का इंजन है। कहाँ, कौन सा है? फेरेक्विन। ठीक, तो भैया एक बार साथ साथ नोट करते रहे, उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब पढ़ेंगे हम हरियाणा में एकमात्र रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे? ठीक है भाई, एकमात्र रेलवे वर्कशॉप, ये भी रेल से संबंधित क्वेश्चन है। हरियाणा में एकमात्र रेलवे वैगन वर्कशॉप। ठीक, वैगन का पता क्या मतलब होता है, पता है आप सभी को? रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप, कैसे भी लिख ले भाई, रेलवे वैगन एंड कैरिज वर्कशॉप। वैगन का मतलब होता है जो डिब्बे जिनमें माल ढोया जाता है उनको वैगन बोलते हैं, और जिनमें सवारी बैठती है या जो सवारी डिब्बे होते हैं उनको बोलते हैं कोच। ठीक है, तो ये है आपका जगाधरी में भाई। ठीक है, जो कहाँ पे है? यमुनानगर में। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, किसकी? रेलवे वैगन एंड कैरेज वर्कशॉप की। जल्दी से नोट करें, उसके बाद रफ करके हम आगे और पॉइंट बचते हैं और पढ़ाएंगे। उसके बाद हम करेंगे हरियाणा में मेट्रो कहाँ कहाँ पे चलते हैं, कब संचालित हुई थी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। अब पढ़ेंगे हरियाणा में एकमात्र रेलवे यार्ड। हरियाणा में एकमात्र रेलवे यार्ड कहाँ पे है? यार्ड क्या होता है? यार्ड होता है जहाँ पर रेल के डिब्बों को, इंजनों को ठीक किया जाता है, उनकी सर्विस की जाती है, वहाँ पर उनके धोया जाता है, उनको जो भी उनसे संबंधित जो कार्य हैं, यानी कि ठीक करने योग्य, धोने वगैरह योग्य, उस जगह को खड़ा करने की जगह को क्या कहते हैं? यार्ड कहते हैं। जैसे जहाँ पे कार खड़ी करते हैं वहाँ पे गैरेज बोलते हैं, जहाँ पे हवाई जहाज़ को खड़ा करते हैं वहाँ का उसको हैंगर बोलते हैं। तो उसी प्रकार रेलवे का क्या होता है? यार्ड होता है भाई। ठीक, यह है आपका हिसार में। ठीक, कहाँ पे है? हिसार में। अब एक और है हरियाणा में प्रस्तावित है भाई, ये याद रखना जो भी मैं चीज़ लिखवा रहा हूँ, प्रस्तावित यानी कि निकट भविष्य में ये बनने वाली है। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा इसको हरी झंडी मिल चुकी है। हरियाणा में प्रस्तावित कोच फैक्ट्री कहाँ पर बनेगी भाई? ये बनेगी आपकी बड़ी गांव। ठीक है, कहाँ पे है ये? गन्नौर सोनीपत में। कहाँ पे है? गन्नौर सोनीपत में है भाई। तो सोनीपत के बड़ी गांव में ये हरियाणा का प्रस्तावित कोच फैक्ट्री है। कोच मैंने अभी बताया था, जहाँ पर सवारी डिब्बे बनते हैं, जहाँ पर सवारी डिब्बों को कोच कहते हैं, और फैक्ट्री यहाँ पर सवारी डिब्बे बनेंगे, उस फैक्ट्री को क्या बोलेंगे? कोच फैक्ट्री बोलेंगे। तो वह कहाँ पर बनेगी? बड़े गांव में। ठीक है, अब है हरियाणा में पहला एलिवेटेड, हरियाणा में पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहाँ पे? यह है आपका रोहतक में। अब एलिवेटेड क्या मतलब होता है? हवा में, हवाई ट्रैक, जहाँ पर आप पुल भी बोल सकते हैं। पुल के ऊपर से जब ट्रेन चलती है तो उसको बोलते हैं एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, यानी नीचे से कार वगैरह जो साधन है वो नीचे से गुजरेंगे, और रेल कहाँ से गुजरेगी? पुल से गुजरेगी। पिलर के आधार पर, जो पिलर के बेस पर जो आपका पुल बनाया जाता है उसको एलिवेटेड बोलते हैं। ठीक, यानी कि हवा में।
समझ में आ गया। तो रोहतक में है, दूसरा है आपका थानेसर में, और तीसरा है आपका कैथल में। कैसे भी पूछ सकता है यहाँ पे, परंतु पहला तो आपको याद रखना होगा कि पहला रेलवे ट्रैक कहाँ पे है, रोहतक में है। तो भाई ये रेलवे से संबंधित जो आपके क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा के एग्जाम में पूरे हुए। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा की मेट्रो कहाँ कहाँ पर संचालित की गई है। जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। सभी को समझ में आ रहा होगा भाई अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा में मेट्रो। भाई मेट्रो में आज मैं घुमा दूंगा, रेल में आपको घुमा दिया है हरियाणा के सभी ज़िलों में लगभग। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा ज़िला जहाँ पर रेलवे ट्रैक नहीं है वो है आपका मेवात। तो मेवात बच गया है आपका, उसमें फिर कभी उसमें हाईवे पे घुमा देंगे भाई, ठीक है, चिंता मत करो। तो हम पढ़ेंगे अब हरियाणा में मेट्रो। भारत में मेट्रो का संचालक या पिता किसे कहा जाता है, श्रीधरन को कहा जाता है, ये याद रख लेना भाई। तो हरियाणा में मेट्रो प्रथम बार कहाँ चली थी, प्रथम मेट्रो, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, याद रखना ये चली थी आपकी गुड़गांव, या फिर जो नया नाम है आपका गुरुग्राम। कब चली थी ये, 2010 में, ठीक, 2010 में प्रथम मेट्रो चली थी गुरुग्राम में। उसके बाद इससे संबंधित एक दो बात और बता देता हूँ आपको। ये चली थी दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार से। कहाँ से, कुतुब मीनार से हुड्डा सिटी सेंटर, हुड्डा सिटी सेंटर। अब ये हुड्डा क्या चीज़ है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका असली नाम है, यानी इसकी सच्चाई क्या है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ये हिंदी में नाम हुआ। अब यहाँ पे बीजेपी की सरकार है हरियाणा में। तो बीजेपी की सरकार खट्टर ने सोचा कि भाई यहाँ पे तो नाम किसका बोला जा रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, परंतु ऐसा नहीं था इसमें, क्योंकि नाम हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसका नाम, तो इसका शॉर्ट नेम बना दिया था हुड्डा। तो खट्टर ने यहाँ पे इसका नाम हिंदी में रख दिया जो था HSVP, ठीक है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जो इसी का हिंदी नेम है, तो उसको हिंदी नेम बना दिया गया और इसको बाद में काट दिया गया, ठीक है। तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, नया नाम है इसका, ठीक। अब दूसरा जिला, ये तो प्रथम था, तो दूसरा जिला कौन सा था हरियाणा में जहाँ पर मेट्रो चली थी, फरीदाबाद भाई। कब चली थी, 2015 में, ठीक। तीसरा जिला आपसे पूछे तो था आपका झज्जर, जिला था झज्जर, जगह थी आपकी बहादुरगढ़। कब चली थी, 2018 में। यहाँ पे मेट्रो कब चली थी, 2018 में, ठीक। तो ये हरियाणा के फिलहाल 3 ही जिले हैं जहाँ पर हरियाणा में मेट्रो चलती हैं, परंतु निकट भविष्य में जिनको झंडी मिल चुकी है सरकार द्वारा, हरी झंडी, तो निकट भविष्य में प्रस्तावित जिन पर काम चल भी रहा भाई, सोनीपत में मेट्रो आपकी चलाई जाएगी, सोनीपत ज़िले में। उसके बाद आपके शहर गुरुग्राम को भाई, गुरुग्राम को किससे जोड़ा जाएगा, फरीदाबाद से जोड़ा जाएगा। और इधर गुरुग्राम को किससे जोड़ा जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो मानेसर से जोड़ा जाएगा भाई, जो हरियाणा का ऑटो हब है, ठीक है ना। गुरुग्राम को मानेसर से जोड़ा जाएगा। तो ये आपके भविष्य में प्रस्तावित मेट्रो मार्ग है। और मेट्रो किस गेज पर चलती है, जल्दी से बताएं एक बार। पहली क्लास में बताया था ये चीज़ें मैंने आपको, पहली क्लास में, कि मेट्रो किस गेज पर चलती है, उनकी चौड़ाई क्या होती है। तो मेट्रो चलती है आपकी मीटर गेज पर, ठीक है। किस पे, मीटर गेज पर, जिनकी चौड़ाई 0.762 होती है भाई। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, आज भी आते ही, ठीक है। अब एक चीज़ और बचती है इनसे रिलेटेड,
वो मैं इसको रफ करके बताता हूँ भाई, यहीं पे बता देता हूँ, इतनी जगह है कि हरियाणा में रैपिड मेट्रो कहाँ पे चलाई जाती है भाई, ठीक है, कहाँ पे चलाई जाती है रैपिड मेट्रो? आपकी गुरुग्राम में। तो कहाँ पे चलाई जाती है हरियाणा में रैपिड मेट्रो? आपकी गुरुग्राम में। रैपिड मेट्रो का मतलब होता है, रैपिड का होता है मतलब निजी, निजी का मतलब प्राइवेट, ठीक है। क्या होता है, यानी कि प्राइवेट मेट्रो आपकी कहाँ पे चलाई जाती है? गुरुग्राम में चलाई जाती है, ठीक है। तो ये थी भाई आज की क्लास, हरियाणा की रेलवे संबंधित क्वेश्चन हमने किए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने किए, और उसके साथ साथ हमने पढ़ लिया हरियाणा में मेट्रो भी कहाँ कहाँ चलते हैं, कौन कौन सी मेट्रो आपके हरियाणा में कौन कौन से ज़िलों में प्रस्तावित है, निकट भविष्य में मेट्रो मार्ग आपके हरियाणा में बनने वाला है। तो भाई मैंने आपको मेट्रो में घुमा दिया फ्री में, पैसा नहीं लगा आपका एक भी, ठीक है, और ना ही आपका पैसा लगा हरियाणा के लगभग 21 ज़िलों में मैंने आपको रेल में घुमा दिया था। एक मेवात बच गया था, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका पढ़ेंगे नेशनल हाईवे, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक, रोड ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।